स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के लिए ताबूतों के रूप में इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल सही है। ग्रामीण समुदायों का जीवन गतिहीन था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी अस्सक समाज की राजधानी थी, अस्सक वंश की राजधानी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से प्राचीन समय में अस्सक जो थे उनकी राजधानी क्या थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पोताना, पोटाली या पोदन, जिसे आधुनिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, अस्सकों की राजधानी हुआ करती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोताना, पोटाली या पोदन अस्सकों की राजधानी थी, जिसे आधुनिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ की पुनरावृत्ति और विचित्र जलवायु के कारण नदियों का सूखना, नहीं। ऑप्शन नंबर, संसाधन के अत्यधिक दोहन के कारण मिट्टी की उर्वरकता में कमी, बिल्कुल नहीं। बेहतर युद्ध कौशल और हथियारों के साथ आर्यों के द्वारा आक्रमण, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त सभी हड़प्पा संस्कृति के पतन के संभावित सिद्धांत हैं, ये सिंधु घाटी के नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। तो उपरोक्त सभी हड़प्पा संस्कृति के पतन के संभावित सिद्धांत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित था। तो कल्पित बिक्री कर और उपकल्पित खरीद कर से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, विषम जोड़ों को खोजना है। इनमें से विषम जोड़े क्या हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रज्जु जो है भूमि की माप के लिए कर था, बिल्कुल सही है। सर्वरिष्ट मजबूर का कर हुआ करता था। राइट आंसर हो जाएगा मजदूर का कर होता था। बेड़क भोग ये सिंचाई का कर होता था। उपार्निक पुलिस कर नहीं कृषक कर हुआ करता था। यहां पर विषम जोड़ा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कारण मगध की सफलता का कारण बना था। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो मगध की सफलता का कारण बना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, पक्का लोहा जमा कर लिया जाता था जिसे हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, और वही मगध की सफलता का कारण बना था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने राज तरंगिणी की रचना करी थी। निम्न में से किसने राज तरंगिणी लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना की थी, जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच में हुई थी। 1148 से 1150 के बीच में कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना की थी, और यह एक संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस शासक के कार्यकाल में कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कल्हण ने जयसिंह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जयसिंह के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथ राज तरंगिणी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, वो कहलाता था ममेलुक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, 1854 की वुड डिस्पैच की
1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो 1854 में वुड्स डिस्पैच की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए, ऑडिट करने के लिए जो आयोग गठन हुआ था उसका नाम है हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? वह कौन सा आंदोलन था जिस दौरान अगर वंदे मातरम गाया जाता था तो उसे राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इस आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व राजागोपालाचारी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? क्या उत्तर होगा? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्न में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो तबकात ए अकबरी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तबकात ए अकबरी नामक पुस्तक जो है अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चाणक्य। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? निम्न में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना जो है नेता के रूप में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गणपति जी और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे। ये कथन सही नहीं है। ये सिर्फ लोगों को एकत्रित करने के लिए आंदोलन नहीं, ये लोगों को एकत्रित करने के लिए भाईचारे के रूप में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथन सही नहीं है। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे, बिल्कुल नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम? तो ये बात कही थी आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आरसी मजूमदार ने यह बात कही थी कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन बहाबी आंदोलन का नेता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन बहाबी आंदोलन का नेता था? तो सैयद अहमद खान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यही साइमन कमीशन के विरोध का कारण था कि कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सर सैयद अहमद खान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न।
किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्व नियंत्रण का फैसला कर दिया था? किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिश के पूर्ण नियंत्रण का फैसला कर दिया था? तो बक्सर का युद्ध जो था उसने ब्रिटिश के पूर्ण नियंत्रण का भारत में फैसला कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आनंद मठ उपन्यास जो है बंकिम चंद्र जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस किताब को तारीख निजामी भी कहते हैं? निम्न में से किस किताब को तारीख निजामी भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, तबकात ए अकबरी को तारीख निजामी भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहां पर मैंने आपको आंसर बता दिया था, तबकात ए अकबरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के। इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में आगे शेयर करिएगा, ज़्यादा